प्यारे बच्चों, ऋषिकुल ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ 15 गांधी जी की कलम से का अध्ययन करेंगे, जिसमें गांधी जी ने अपने माता पिता तथा अपने बचपन के बारे में काफ़ी सारी बातों का जिक्र किया है। तो आइए पाठ के माध्यम से पढ़ते हैं। मेरे पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। वे सत्यप्रिय, साहसी और उदार व्यक्ति थे। वे सदा न्याय करते थे। मेरी माताजी का स्वभाव बहुत अच्छा था। वे धार्मिक विचारों की महिला थी। पूजा पाठ किए बिना भोजन नहीं करते थे। गांधी जी बताते हैं कि उनके पिता सदा सत्य बोलने वाले, साहसी और खुले दिल के व्यक्ति थे और उनकी माँ धार्मिक विचारों की महिला थी, जो पूजा पाठ किए बिना भोजन नहीं करती थी। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर में मेरा जन्म हुआ। पोरबंदर से पिताजी जब राजकोट गए तब मेरी उम्र 7 वर्ष की रही होगी। पाठशाला से ऊपर स्कूल में और वहाँ से हाई स्कूल में गया। मुझे यह याद नहीं है कि मैंने कभी भी किसी शिक्षक या किसी लड़के से झूठ बोला हो। गांधी जी बताते हैं कि जब वो स्कूल में गए थे तो वहाँ जाने के बाद उन्हें ये याद नहीं है कि उन्होंने कभी किसी के सामने झूठ बोला हो। मैं बहुत संकोची था। एक बार पिताजी श्रवण पितृभक्ति नामक पुस्तक खरीद कर लाए। मैंने उसे बहुत शौक से पढ़ा। उन दिनों बाइस्कोप में तस्वीर दिखाने वाले लोग आया करते थे। तभी मैंने अंधे माता पिता को बहंगी पर बैठाकर ले जाने वाले श्रवण कुमार का चित्र देखा। इन बातों का मेरे मन पर बहुत प्रभाव पड़ा। मैंने मन ही मन तय किया कि मैं भी श्रवण की तरह बनूंगा। गांधी जी बताते हैं कि उनके पिताजी श्रवण पितृभक्ति नामक एक पुस्तक लेकर आए थे और जिसको उन्होंने बहुत ही इच्छा से अर्थात बहुत मन लगाकर पढ़ा था। और जब उन्होंने अंधे माता पिता को श्रवण कुमार द्वारा बहंगी पर बिठाकर ले जाते हुए देखा तो उन्होंने अपने मन में निश्चय किया कि वे भी उनकी तरह ही बनेंगे। मैंने सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक भी देखा था। बार बार उसे देखने की इच्छा होती। हरिश्चंद्र के सपने आते। बार बार मेरे मन में यह बात उठती थी कि सभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों न बने। यही बात मन में बैठ गई। गांधी जी कहते हैं कि उन्होंने सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक देखा था और उसको देखने के बाद उनके मन में यह बात बार बार आती कि सभी लोग हरिश्चंद्र की तरह सच क्यों नहीं बोलते, और ये बात उनके मन में बैठ गई। चाहे हरिश्चंद्र की भांति कष्ट उठाना पड़े, पर सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। गांधी जी कहते हैं कि चाहे हरिश्चंद्र की तरह कितना भी कष्ट क्यों न उठाना पड़े, लेकिन सच्चाई के रास्ते को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। यह बात मुझे अच्छी लगी और तभी से मैंने सैर करने की आदत डाल ली। इससे मेरा शरीर मजबूत हो गया। वे कहते हैं कि मैंने पुस्तकों में भी पढ़ा था कि सुबह की सैर करना शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है और मैंने ये सब करने की आदत डाल ली। एक भूल की सजा मैं आज तक पा रहा हूँ। पढ़ाई में अक्सर अच्छे होने की जरूरत नहीं। यह गलत विचार मेरे मन में इंग्लैंड जाने तक रहा। आगे चलकर दूसरों के मोती जैसे अक्षर देखकर मैं बहुत पछताया। मैंने देखा कि अक्सर बुरे होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। बाद में मैंने अक्सर सुधारने का प्रयत्न किया, परंतु पके घड़े पर कहीं मिट्टी चढ़ सकती है। गांधी जी कहते हैं कि एक भूल उन्हें बहुत दिनों तक उसका बहुत पछतावा रहा। वह भूल यह थी
कि पढ़ाई में अक्सर अच्छे होना जरूरी नहीं है। अर्थात उनकी लिखाई अच्छी नहीं थी और उन्हें इस बात का पछतावा बहुत दिनों तक रहा और बार बार जब भी वो किसी की सुंदर लिखाई देखते तो उनके मन में हमेशा ये बात उठती थी कि अक्सर बुरे होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है और उन्होंने उसको सुधारने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वह नहीं हो सका। सुलेख शिक्षा का एक जरूरी अंग है। उसके लिए चित्रकला सीखनी चाहिए। बालक जब चित्रकला सीखकर चित्र बनाना जान जाता है, तब यदि अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर मोती जैसे हो जाते हैं। सुंदर लेख शिक्षा का एक जरूरी अंग है। उसके लिए चित्रकला सीखनी चाहिए। यदि बच्चा चित्रकला सीखता है तो वह सुंदर लेख लिखना भी सीख जाता है और उसके अक्षर मोती जैसे हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप अपने जीवन में गांधी जी के विचारों को अवश्य अपनाएंगे। धन्यवाद।